तुल्य वत्सला, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो पाठ है वो महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। अर्थात ये जो पाठ लिया गया है वो महर्षि वेदव्यास है, उन्होंने एक ऐतिहासिक ग्रंथ रचा था जिसका नाम था महाभारत। तो महाभारत का जो वन पर्व है वहां से इस पाठ को लिया गया है। इस कथा में क्या बताया गया है कि सर्वेषु प्राणेषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना प्रवृत्ति, कि समान दृष्टि की भावना रखनी चाहिए। इस पाठ में क्या बताया कि जितने भी संसार में जीव जंतु है, प्राणी है, लोग है, उनके प्रति अपनी भावना कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसका जो अर्थ यह है कि समाज में भले ही कोई दुर्लभ प्राणी भी है या कोई जीव जंतु है, तो उसके प्रति भी माता का स्नेह समान रूप से रहता है। माँ कब कहती है कि ये बेटा मेरा खराब है? नहीं बोलती ना? नहीं। उनका तो हमेशा प्रेम सबके साथ समान रहता है। चाहे ये मनुष्यों की बात हो, चाहे ये जीव जंतुओं की बात हो, घर में जो माँ होती है उनकी समान भावना होती है। तो ये इस पाठ में बताया गया है कि जननी जो माता होती है उनका तुल्य का मतलब समान, वात्सल्य का मतलब प्रेम रहता है, स्नेह रहता है। माता का हमेशा है समान प्रेम रहता है। किसके प्रति? चाहे अपने पुत्रों के प्रति हो, ठीक है, या गली मोहल्ले में भी हो, जो अन्य लोग हैं तो उनके प्रति भी जो मेन बूढ़ी औरत होती है उनका स्नेह समान रूप से रहता है। तो इस पाठ में ही बताया गया है। तो हम इसका विद्यांश करते हैं। एक कथा के माध्यम से इसी शिक्षा को बताया गया है कि कच्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कच्चित कृषकः, कृषक का मतलब होता है किसान। कोई किसान बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दाभ्याम का मतलब दो बैलों से। आपने शब्द रूप पढ़े होंगे, जैसे राम का है रामो रामो रामा रामो रामो रामा रामेण रामाभ्याम, द्विवचन में आता है। तो यहाँ पर ये भ्याम शब्द आया है, इसका मतलब ये दो की बात हो रही है, द्विवचन में। तो दो बैलों से क्षेत्रकर्षणम, खेत की जुताई कुर्वन् आसीत्, कर रहा था। एक किसान है, वो दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से, तयो बलिवर्दयो, उन दो बैलों में से एक शरीर दुर्बल, शरीर से दुर्बल था, बिल्कुल शरीर से वो कमजोर था। और जवेर, जवेर का मतलब होता है तीव्र गति से, गंतु चलने में अशक्त आसीत, असमर्थ था। आसीत का मतलब था, मतलब जो दो बैल थे उसमें से एक बैल कमजोर था और काम क्या हो रहा था? खेत जोतने का काम हो रहा था, किसान कर रहा था दोनों बैलों में से, लेकिन एक कमजोर था, एक बलशाली था। तो वो क्या है कि तीव्र गति से चलने में क्या है? समर्थ नहीं था। अब दो साथ में कर रहे हैं बैल भाग होकर के, ठीक है, एक जब चले धीरे चलेगा तो दूसरे को भी क्या है? धीरे चलना पड़ता है, मजबूरी हो गई वहां पे। तो उसमें वही दुर्लभ जाने में असमर्थ था, इसलिए कृषक क्या कर रहा था? तब दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल वृषभम का मतलब बैल को तोड़ने कष्ट देता हुआ नूतन आवर्तन हाका जा रहा था। फिर भी वो डंडे से उसको मार रहा था क्योंकि वो चल नहीं रहा था, तो वो उसको कष्ट देता
जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात, भूमि पर पपात गिर गया। अब वो कष्ट देकर उसको चला तो रहा था, लेकिन वो हल उठा करके चलने में वो असमर्थ था और तुरंत क्या हो गया, वो भूमि पर गिर गया। क्रुद्धः कृषि क्रोधित जो किसान है, तम यानी उसको, किसको, बैल को, उत्थापयितुम उठाने का बहुवारम बहुत बार यत्न प्रयत्न अकरोध किया। अब उस किसान ने क्या किया कि भाई वो जो गिरा हुआ बैल है उसको उठा लिया जाए, तो बहुत बार उसने प्रयत्न किए, तथापि फिर भी वृषः यानी बैल है न उत्थित, उठा नहीं। तो देखिए मैं एक बात कह रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो बैल शब्द जो है उसके कई पर्यायवाची शब्द आए हैं। जैसे देखिए बलि वृद्धाप्यम का मतलब बैल हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वृषभ, वृषभ का मतलब भी बैल, ऋषभ का मतलब भी बैल, वृषभ का मतलब भी बैल, मतलब एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द आए हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, इसका उस बैल से लिया गया है। समझ में आया? देखिए दूसरा जो गद्यांश है, भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सूर्भे नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन्। सूर्भे इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत्, अयि शुभे किम एवं रोदिसी उच्यताम् इति। सा च विनिपातो न वः कच्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहं तु पुत्रं शोचामि ते रोदिमि कौशिकः। देखिए जब वो भूमि पर गिर गया, किसान ने उसको बार बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो बैल फिर भी उठ नहीं पाया। तो देखिए आगे, भूमौ पतितं, भूमि पर गिरे हुए, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रं, अपने पुत्र को, दृष्ट्वा, देखकर, तो आप बताया धातु तो आप बताए, तो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सर्वधेनुनां मातु, सभी गायों की मां, सुरभे, सुरभि के, नेत्राभ्याम, दोनों आंखों से, अश्रूणि आविरासा, आंसू गिरने लग गए, क्योंकि उसका बेटा भूमि पर गिर गया। तो सभी धेनुओं की जो माता थी, सुरभि नाम था उस गाय का, उसके दोनों आंखों से क्या आ गए, आंसू। क्यों आए? क्योंकि उसका बेटा भूमि पर गिर गया। सुरभे, उस सुरभि की, इमाम यानी इस अवस्था को देख करके, सुराधिपः यानी जो देवताओं का राजा इंद्र जो है, ताम अपृच्छत्, उसको पूछा। इंद्र भगवान ने उसको पूछा, किसको? गाय की मां जो सुरभि है उसको पूछा, अये सुबे, हे सुबे, किम एवं रोदिसी, किम क्यों, एवं इस प्रकार, रोदिसी रो रही हो, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? उच्चताम, बताइए, कहिए। और वह जवाब देती है, क्या जवाब देती है? विनिपातो न वह कच्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपतः। हे त्रिदशाधिपतः, हे इंद्र, तुम्हारा, वह का मतलब क्या है? तुम्हारा, कच्चित् कोई भी, विनिपातो गिरा हुआ, न दृश्यते दिखाई नहीं देगा, कि हे इंद्र भगवान, तुम्हारा यहाँ पर कोई गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा पुत्र जो है वो गिरा हुआ है, मैं तो उसका शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमि, उसी के द्वारा रो रही हूँ। कौशिक, हे इंद्र, हे इंद्र, मैं तो उसी के द्वारा रो रही हूँ। तो
एवं रोदिसी, इस प्रकार रो रही कहिए बोली, और वो कहती है कि हे त्रिदिशादिव्य, हे इंद्र तुम्हारा कोई गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ, उसी के द्वारा रो रही हूँ। हे इंद्र मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ, उसी के द्वारा रो रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी इंद्र जो है भगवान, उनके लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए भगवान से यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है सुराधिपति, इसका मतलब इंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए त्रिदशाधिपति, इसका मतलब इंद्र हो गया, और यहाँ पर कौशिक का मतलब इंद्र हो गया। तो देखिए एक ही शब्द के तीन पर्यायवाची दिए, तो आप जब भी अनुवाद करो कंफ्यूजन नहीं होना कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। पहले गद्यांश में बताया आपको पहले शब्द के अलग अलग आपके पर्यायवाची शब्द उपयोग हुआ। लेकिन अब हम तीसरा गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए दूसरे गद्यांश में क्या बताया गया था कि जो गायत्री माता सुरभि थी वो क्या हो रही थी, रो रही थी। इंद्र ने पूछा क्यों रो रही हो, तो कि मेरा बेटा गिरा हुआ है, उसी से मैं रो रही हूँ। भो वासवः पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि, सः दीन इति जानन् अपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, सः कृषेण भारम् उद्वहति, इतरमेव धुरं वोढं सः न शक्नोति, एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। हे भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्त्वशोभे तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्ट्वा शूर्वी प्रत्यवोचत्, यदि पुत्र सहस्रमेव वात्सल्यं सर्वत्र सममेव मे, दिने च तन्ये देव प्रकृत्या एव अधिका कृपा। तो देखिए यहाँ पे वो धेनुओं की माँ जो सुरभि है वो कहती है हे इंद्र, वासव का अर्थ भी इंद्र, कि हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देख करके अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ, कि पुत्र की ऐसी स्थिति है, दीन स्थिति है, उसको देख करके मैं रो रही हूँ। सह दीन, वह दीन है अर्थात वह दुर्बल है, इति ऐसा जानन अपि, जानते हुए भी कृषक किसान तब उसको बहुधा बहुत बार पीड़यति, पीड़ा देता है। किसान क्या करता है, उसको बहुत बार पीड़ा देता है। क्या जानता है कि यह बैल कमजोर है, इस बात को जानते हुए भी वो बार बार उसको पीड़ा देता है। सह वह कृषे कठिनाई से भारत उद्वहति, भार को उठाता है, बहुत मुश्किल से वह भार को उठाता है। इतरम एव धुरम, दूसरों के समान, इतरम एवं दूसरों के समान, धुरम जुए को वोढू ढोने में स न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। ये धुरम क्या होता है, जो दो पैर होते हैं, पैर के कंधों पर जो लकड़ी रखी जाती है और गाड़ी बांधी जाती है ना पीछे, तो उसके द्वारा ये भार ढोने में क्या है, असमर्थ है। एतत् भगवान पश्यति न, ये तुम देख नहीं रहे हो, इति प्रत्यवोचत्, ऐसा उसने जवाब दिया उस सुरभि। भद्रे, हे भद्रे नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्र होने पर भी, सत्वशोभि हजारों पुत्र होने पर भी, तब तुम्हारा अस्मिन् एव, इसी पर ही, एतादृशं वात्सल्यं कथम, ऐसा स्नेह कैसे, कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, 1000 गायें हैं, तुम्हारे बैल है, तो तुम्हारा इस पुत्र पर इतना स्नेह क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ट्वा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा जाने पर सुरभि ने प्रत्यवोचत् जवाब दिया। क्या जवाब दिया, यदि मेरे पुत्र सहस्त्र, हजारों पुत्र है, यदि मेरे हजारों पुत्र है, सर्वत्र
दीने च तन्ये देव, इस जो दीन पुत्र हैं हे देव, उसका प्रकृति से ही, स्वभाव से ही ये अधिकार कृपा, ये अत्यधिक कृपा होती है। ये देखा गया कि किसी के खूब सारे बेटे हैं तो जो सबसे कमजोर बेटा होगा उस पे माँ का स्नेह सबसे ज्यादा होता है। वही स्वभाव है ये प्रकृति से। आपने देखा होगा घर में कोई जैसे दिव्यांग है तो उसका ध्यान सब रखेंगे क्योंकि वो कमजोर है, तो माँ का स्नेह भी उसके प्रति ज्यादा होता है। ये प्रकृति से ही ये बात समझा रही है सुरभि कि मेरे भले हजारों पुत्र है, सब पे स्नेह तो मेरा समान ही है, लेकिन जो दीन पुत्र होता है, कमजोर पुत्र होता है, उसका प्रकृति से ही ये अधिक कृपा होती है। तो यहाँ पर भी देखो इंद्र का प्रयास क्या आ गया, वासव आ गया। क्या आ गया? वासव आ गया। ठीक है ना? तो ध्यान देना आपको, जो भी एक एक शब्द है उसका अर्थ में पूरा ध्यान दे करके इसका अनुवाद करना।